ओम ह्रीं अर्हं ळमो जिनाणं ळमो णाणगुरुणं ळमो विद्या गुरुणम। जय 10 लक्षण महापर्व की उत्तम संयम धर्म की। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। जयवंत हो भगवान की वह पवित्र वाणी जो इस जगत को संयम का मार्ग दिखला रही है। जयवंत हो भी निर्ग्रंथ दिगंबर ऋषिराज जिन्होंने उस संयम को अपने जीवन में साक्षात धारण किया है। वे मुनिराज जब तक इस धरती पर विचरण करेंगे निरंतर भगवान के मार्ग का उपदेश हम सबको प्रदान करते रहेंगे। जैसे जैसे हम 10 लक्षण धर्म को समझते हैं वैसे वैसे रहस्य खुलते चले जाते हैं। तो कुछ नई बातें और नई बातें सीखने की ललक अंदर में बढ़ती है। समय कम होता चला जाता है और विस्तार अधिक होता चला जाता। जैसे जैसे क्रोध समाप्त होता है संयम का विकास होता है, क्योंकि जितना गुस्सा कम होगा उतनी ज़्यादा हमारी बाहर में प्रवृत्ति कम हो जाती। जितना जितना मान कम होगा उतना दूसरों पर हाइपर होना हम कम कर देते। असंयम का कैसे कनेक्शन है इन चारों कषायों से कि जब ये चारों जाएंगी तभी संयम का उद्भव हो सकता है, उसके पहले संभव नहीं। मायाचारी के जाने से और लोभ कषाय के जाने से धीरे धीरे हम संयम की ओर बढ़ते हैं। संयम क्या है? संयम का अर्थ है कंट्रोल। संयम का अर्थ है नियंत्रण। किस पे नियंत्रण करना? अच्छा, दुनिया के जितने जीव हैं उन सब पर कंट्रोल करना है, दुनिया में जितने लोग हैं उन सब पर कंट्रोल करना है, या घर में जितने लोग हैं उन सब पे कंट्रोल करना है? तो आचार्य कहते हैं नहीं, हमें मात्र एक ही व्यक्ति पे कंट्रोल करना है और वह हूँ मैं स्वयं। जब दुनिया में आपको लगे कि ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, तो क्या करो? सबसे पहले आईने में जाकर अच्छी तरह एक बार देख के आओ, खराबी कहीं यही तो नहीं है जो हम दुनिया में बार बार भाग रहे हैं और उसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि असंयम के लिए हमें बाहर की चीज़ों पर कंट्रोल नहीं लगाना है, बल्कि अपने अंदर पर कंट्रोल लगाना है। अपने मन, अपने वचन और अपने काय की एक्शन से अपनी ही इंद्रियों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बाहर में किसी और पर नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। असंयम होता कैसे है? तो असंयम होता है पांचों इंद्री और मन से। असंयम होता है 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करने से। 6 काय के जीव कौन कौन से? तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। त्रस का एक में ही 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सब जीव इसके अंदर आ गए। तो किसी भी निमित्त से मन वचन काय की प्रवृत्ति से इन जीवों का जो घात है, इन्हें कष्ट है, इन्हें परेशानी है, इन्हें तकलीफ हो रही है, हम यदि उसमें निमित्त बन रहे हैं तो ये हमारा असंयम है। हम अच्छी तरह यार अपने जीवन में देखें तो जहाँ हमें परेशानी होती है हम कभी भी वहाँ रहना नहीं चाहते। तो हम कोशिश करें कि जहाँ हम रहना चाहते हैं वहाँ कम से कम हमसे दूसरों को परेशानी ना हो, इतना संयम तो हम बरतना सीख जाएं। वो संयम शुरू कहाँ से करना है? तो वो संयम शुरू होता है मन से, फिर वो जाता है वचनों पर और फिर वो आता है शरीर पर, एक्शन। मन में संयम से क्या होगा? मन का संयम ही बाहर में प्रकट होता है असंयम के रूप में। मन का असंयम फिर प्रकट होता है बाहर में काय के असंयम के रूप में। वो मन का असंयम मन से वचन में आता है, वचन से फिर वो एक्शन में आता है।
और वो एक दिन का एक्शन धीरे 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 हमारा जीवन बन जाता है। उसे कैसे समझें? उसे ऐसे समझें, द विचार मतलब थॉट बिकम वर्ड्स, और वर्ड्स बिकम एक्शन, और एक्शन बिकम हैबिट, और हैबिट बिकम्स लाइफ। ये पूरा चक्र वहाँ चलता है कि असंयम एक दिन में नहीं आया, ऐसे संयम एक दिन में नहीं आ सकता। वो कैसे आता है? पहले थॉट में आएगा, मन में आएगा, विचार में आएगा, और वो विचारों की खोटी प्रवृत्ति, विचारों की गंदगी धीरे धीरे मुख के माध्यम से बाहर निकलनी शुरू होती है। फिर वो धीरे धीरे हमारे एक्शंस में आती है, और धीरे धीरे वो हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे आप किसी भी गुटखा खाने वाले व्यक्ति से बोलो ये गलत है, तो 1 मिनट में तो उसे ये भी स्वीकार नहीं करने को तैयार होगा कि ये गलत है। क्यों? वो उसकी आदत है। भले ही उसके पाउच पर लिखा हुआ है कि इट्स अ कॉज कैंसर, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि असंयम उसकी आदत बन गई है, उसे कंट्रोल से बाहर निकलना उसकी आदत बन चुकी है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान के शासन में कहा कि आपको किसी को भी कोई भी नियम नहीं दिलाना। हाँ, अच्छी तरह सुनना। आज अभी तक हम लोगों ने क्या सुना? अभी तक हम लोग ये सुनते आए हैं जैन धर्म कैसा है? त्याग करने का धर्म है, सब कुछ छोड़ने छोड़ने का धर्म है। नहीं, आपने बिल्कुल गलत सुना। अरे ऐसा? हाँ, जिनेंद्र भगवान के शासन में कुछ भी छुड़वाया नहीं जाता, बल्कि यहाँ तो ये कहा जाता है आप अच्छी तरह जानो, और जब आप खुद जान लोगे तो स्वयं छोड़ दोगे। छुड़वाएंगे नहीं, पकड़ कर नहीं छुड़वाना है किसी को। उसे अच्छी तरह ये समझाओ कि ये चीज़ इस रूप में होती है। अगर आप किसी से कहो भैया रात्रि में भोजन करना पाप है, तो वो तुरंत कहेगा कहाँ लिखा? आप उसके 10 प्रमाण दिखाओगे, वो कहेगा हम नहीं मानते इन प्रमाणों को। क्यों नहीं मानते? जब उन्होंने लिखा उनके समय में लाइट नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया। हमारे समय में है इसलिए हम नहीं छोड़ते। ठीक है, बहुत अच्छी बात उसने बतलाई। उससे कहो एक दिन अच्छी तरह यूट्यूब पर अक्षय कुमार की एक वीडियो दिखाओ, जिसमें अक्षय कुमार कह रहा है कि शाम को सूर्यास्त से 1-1.5 घंटे पहले खाना खा लो, फिर 12-13-14 घंटे से मैक्सिमम 16 घंटे का क्या करो, एक फास्ट दिया आपको, एक ब्रेक देना है बॉडी को। देन योर बॉडी विल बी प्यूरिफाई। आपकी बॉडी एकदम जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर मानो अगर आपके शरीर में एक्सेस फैट है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अच्छी तरह उसको समझ में आ गया। अब क्या करेगा? अब जितनी भी महान पढ़ी लिखी आत्माएं हैं वो उस अक्षय कुमार की वीडियो को तो प्रमाण मान जाएंगी और भगवान महावीर स्वामी की वीडियो को नकार देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर में असंयम इतना गहराई तक बैठ गया है कि वह उनकी श्रद्धा में भी असंयम को प्रकट करता। ऐसे आप किसी से कहो भैया पानी छान के पियो, तो वो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं छान सकते, बार बार ये छानने का क्या सिस्टम। और उसी समय मानो उसके पेट में कोई रोग हो गया और डॉक्टर ने कहा कि भैया अच्छी तरह पानी को 2 बार छानो, फिल्टर करो, फिर उसके बाद अच्छी तरह उसे बॉइल्ड करो, देन ड्रिंक। तो फिर क्या हो रहा? बड़ा आश्चर्यपूर्वक नहीं, बड़ी विनम्रता के साथ, हाँ डॉक्टर जी जैसा आप कह रहे हो बस वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना अब वो स्वस्थ नहीं रह सकता। अरे भाई यही तो भगवान महावीर ने कहा था कि संयम की शुरुआत में सबसे पहला संयम है रात्रि के भोजन को छोड़ो, पानी छान कर पियो। यहीं से तो शुरू हुआ था। तो भगवान महावीर ने आपका रात्रि का भोजन नहीं छुड़ाया, उन्होंने आपको रास्ता बताया कि आप असंयम की तरफ जाएंगे, बहुत सारे जीवों का घात होने की संभावना है, आप उससे बच जाओ। और असंयम से बचने का उन्होंने उपदेश दिया, उसमें एक रास्ता ये खान पान या अन्य चीज़ें थीं। भगवान महावीर ने फोर्सफुल्ली किसी को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया, रास्ता दिखाया। आपको उस रास्ते को यदि स्वीकार करना है तो बढ़िया है। अब जो असंयम का रास्ता है वो तो बहुत बड़ा है। उस रास्ते पर तो जो चीज़ देखो वो धीरे धीरे छूटती जाएगी, तो हम तो पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो अच्छी तरह ये समझना है असंयम बहुत प्रकार का है। जिस चीज़ पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है वही असंयम है। जहाँ हम फिसल जाएं उसी का नाम असंयम है। कोई किसी चीज़ पर फिसल रहा है, कोई किसी चीज़ पर, उसके बारे में तो चर्चा की ही नहीं जा सकती, क्योंकि दुनिया में जितने मन हैं उतनी ही उनके पास विकल्प हैं, और दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं उतनी ही वस्तुओं के अपने अपने विचार हैं। हर व्यक्ति का अपना विचार और हर व्यक्ति का हर वस्तु के प्रति अलग विचार है।
इसलिए असंयम को गिनाया नहीं जा सकता, असंयम को काउंट नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करें? सबसे अच्छी चीज़ उपाय के रूप में आपको ये दी कि कंट्रोल करने के लिए अगर आपको उपाय चाहिए तो कंट्रोल का उपाय सबसे पहला यह है कि जिससे हमारे राष्ट्र का, सबसे पहले राष्ट्र को रखते हैं या धर्म को रखते, कोई भी एक रख सकते हैं, जिससे जिन शासन या जैन धर्म का मान कम हो, स्वाभिमान कम हो, या जिनेंद्र भगवान की परंपरा गौरव का नाश हो, ऐसा कोई भी काम हम नहीं करेंगे। पहला संयम क्या छोड़ना है? कि जिससे जिनेंद्र भगवान के कुल का गौरव कम हो, ऐसा कोई भी काम हम नहीं करेंगे। बस आज अच्छी तरह बैठ के लिस्ट बनाओ कि ऐसे कौन कौन से काम हम करते हैं जिन कामों से जिनेंद्र भगवान के कुल का गौरव कम होता है। यदि कम होता है तो वे सब असंयम हैं, उन्हें आज से छोड़ने की कोशिश, प्रयास चालू कर दें। बस इसी का नाम संयम है। समझ में आ रहा क्या कहा मैंने? टॉपिक लिखना ऊपर कि इन इन कामों से जिनेंद्र भगवान के शासन का गौरव कम होता है, इसलिए ये काम हमें नहीं करने। जैसे पहला, कभी भी सामूहिक रात्रि भोजन का आयोजन नहीं करना। क्यों? आपने सामूहिक रात्रि भोजन का आयोजन किया और उसमें कार्ड में लिखा आपके आगमन तक, और नीचे लिख दिया जैन परिवार आपका स्वागत करता है। लोग पढ़ेंगे और हंसेंगे, कहेंगे जैन लोग और रात्रि में भोजन, स्वयं तो खाते नहीं और पूरे गांव को और बुला के खिलाते हैं। जबकि जैन भगवान के शासन का पहला नियम है कि रात्रि में भोजन नहीं करना। अब जब परंपरा वहां से आप बिगाड़ेंगे तो सब में फैल जाएगी, फिर सिस्टम बदल जाएगा। देखो हम आपको एक रीसेंट घटना सुनाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने क्षमा वाणी का आयोजन किया। 2016 या 2015 की ये घटना है। जब उन्होंने आयोजन किया, ये कहाँ आयोजन हुआ? ये विधानसभा में इसका आयोजन किया गया। और वहाँ पर सारे के सारे जो वीआईपीज थे, जो नेता थे और जो उनके रिलेटेड्स थे, अब जो भी जिस पदों पर नियुक्त थे, उन सबको मध्य प्रदेश से बहुत लोगों को बुलाया। जब उन्हें बुलाया गया तो उस कार्ड में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मेंशन किया कि जैनियों के भोजन की व्यवस्था 4 बजे से 6 बजे तक की गई है, उसके बाद अन्य लोगों के भोजन की व्यवस्था है। कार्ड सब में बट गए और सब जगह ये कार्ड पहुंच गए। लेकिन आश्चर्य की बात ये कि 4 से लेकर 6:30 तक कोई जैनी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? जैनी लोगों को तो राजनेताओं से मिलना था। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी कब आएंगे? वो तो अपने टाइम पर आएंगे। वो टाइम हमारे टाइम से मैच नहीं करता, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। ऐसा करके ये घटना मैं आपको कहाँ से सुना रहा हूँ? ये घटना जो उसकी ऑर्गेनाइजर थी सुधाजी मलैया, दमोई वाले, आप फोन करके उनको पूछ लेना। वो उस समय भारत मध्य प्रदेश सरकार की वित्त मंत्री की वाइफ थी, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं देखी थी। और जब उन्होंने ये बात पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन की, तब महाराज ने कहा देखो जैन धर्म अपनी छवि को अपने हाथों से क्यों गिरा रहे हैं। मतलब आज एक संकल्प आप सब करें कि हम अपने जीवन में कोई भी सामूहिक आयोजन में ना तो रात्रि में भोजन करेंगे और ना ही किसी सामूहिक रात्रि भोजन में आयोजन का कभी आमंत्रण किसी को देंगे, ना ही कभी ऐसा आयोजन करेंगे। जिनेंद्र भगवान की कुल का गौरव जिससे कम होता है, ऐसा काम हमको नहीं करना। दूसरा काम, जिससे हमारे राष्ट्र और हमारे देश का गौरव कम होता है, ऐसा कोई भी काम हमको नहीं करना। अच्छी तरह मेंशन करें, टॉपिक नंबर 2 लिखें और उसमें लिखें इन इन कामों से हमारे देश की गरिमा, हमारे देश का गौरव, हमारे देश की महिमा कम होती, ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे। ऐसे कामों से हम निरंतर बचने का प्रयास करेंगे और वो काम हम करना शुरू करें जिससे हमारे देश का गौरव बढ़े, ना कि कम हो। क्योंकि ये देश, ये राष्ट्र जब तक सुरक्षित है तब तक ही हमारा धर्म और हम सुरक्षित हैं। इसलिए राष्ट्र की गौरव गरिमा को बनाए रखने के लिए संयम की जरूरत है।
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कोशिश करें स्वदेशी अपनाने की। इसके लिए हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन भारत और मेड इन इंडिया पर अमल करने की। इससे आपका एक्सेस खर्चा बच जाएगा और असंयम बच जाएगा। असंयम क्या है? बाहर प्रवृत्ति जो हो रही है उससे लिमिटेशन की ओर आना। अगर हम अपने देश का हित ही नहीं सोचेंगे तो फिर दुनिया में कोई भी इस देश के बारे में सोच नहीं सकता। अच्छी तरह ध्यान दें, कभी कभी अपने चिंतन में इस राष्ट्र की सीमा पर तैनात उन सैनिकों की ओर भी जाया करो। कभी कभी शांति धारा में उनके नाम की भी शांति धारा किया करो। क्यों? वे उस देश की सीमा पर बैठे हैं, खड़े हैं, तब जाकर हम यहाँ बैठकर अच्छी तरह प्रवचन सुन पा रहे हैं, धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। अन्यथा क्या होता? अन्यथा आज से 75 साल पहले के इतिहास को उठाकर देखा करो। कभी कभी विचार किया करो, किसी के घर में भी कोई भी घुस सकता था, कहीं भी मंदिरों में सामूहिक आयोजन नहीं हो सकते थे। ये सब रोक टोक के बीच हमने कैसे जिन शासन की रक्षा की होगी, उन सब का विचार करके ऐसा कोई भी काम इस जीवन में नहीं करना जिससे हमारे राष्ट्र की गरिमा कम होती हो। अच्छी तरह आप पॉइंट्स बनाओ, लिखो, विचार करो। आज हमारे पास टाइम इतना ही है इसलिए हम उस पर बहुत गहराई से चिंतन नहीं कर रहे हैं। कभी 15 अगस्त 26 जनवरी पे मिलना, तब उस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार का सम्मान कम हो। हाँ, अच्छी तरह विचार करो कि हमारा जन्म किस कुल और किस परिवार में हुआ। जिस कुल और जिस परिवार में हुआ उस परिवार के पूर्वजों की क्या परंपराएं थीं, क्या मर्यादाएं थीं और क्या संस्कार थे, क्या वो हम जीवित रख पाए हैं? यदि नहीं रख पाए हैं तो अच्छी तरह आज विचार करके लिस्टेड डाउन, पूर्वजों के चरणों में बैठ के, दादी दादा जो भी आपके उपस्थित हैं, माता पिता, उनके पास जाओ, अच्छी तरह उनके चरण छुओ और उनसे कहो कि मुझ में एक ऐसी कोई गलती आप बताइए जो हमारे कुल के सदस्य में नहीं होनी चाहिए थी और मुझ में आ गई। यदि ये गलती है तो मैं उसे गलती स्वीकार करता हूँ और आज से ही उसे छोड़ देता हूँ। तो एक असंयम आपका वहाँ त्याग हो जाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कि हमारे परिवार को समस्या देखनी पड़े, हमारे परिवार का नाम खराब हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रख देते, यदि किसी को गुटखा खाने की लत पड़ गई है तो वो उस गुटखा खाने को छोड़ सकता है। क्यों छोड़ सकता है? अरे लत तो लग गई, अब कैसे छूटेगा? बस एक चीज़ के लिए छोड़ सकता है। अच्छी तरह विचार करे कि मैं सबके रूप में वहाँ पड़ा हुआ हूँ। कैसा? मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ, लेकिन शव बन गया। कैसे शव बन गया? मुख में या शरीर के किसी अवयव में कैंसर जैसी महाबीमारी आ गई। सारा परिवार जितना द्रव्य पैसा लगा सकता था सब लगा रहा है, लगाने के बाद भी बचाने का कोई चांस नहीं है। ये क्या है? ये असंयम का, अनकंट्रोल का पावर है। उसने क्या किया है? उसने एक जीते जागते व्यक्ति को मुर्दा बनाने के लिए छोड़ दिया। ऐसे ही स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या जो भी चीज़ कुल की मर्यादा के बाहर है उसको लिस्टेड डाउन करके आज उस पर क्रॉस मारना, इसका नाम संयम है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वन है, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारा स्वयं का घात हो जाए। ये भी होता है। हाँ, क्या? ऐसा कोई भी काम इस जीवन में नहीं करना है जिससे इस जीवन को फिर से नरक निगोद की यात्रा पर जाना पड़े। ऐसा कोई भी काम अब नहीं करना कि हमें अशुभ का बंध हो और बाद में फिर भोगने में आए। इसके लिए एक अच्छा काम हम नियम के रूप में तो रख ही रहे हैं, लेकिन हम आपको संकल्प के रूप में भी रख रहे हैं कि आज आपको संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? हम जीवन की कैसी भी परिस्थिति आने पर, कैसा भी डाउनफॉल आने पर, कैसी भी दिक्कत आ जाने पर कभी भी आत्महत्या का विचार भी मन में नहीं लाएंगे। ये आत्मघात, ये महापाप है। क्या होता? छोटी सी बात बिगड़ी और आप कहते हो बस आप और हमारा संबंध यहाँ समाप्त
और हम अब आत्मघात करने को आतुर। सुसाइड एक ट्रेंड बन गया। क्यों? लग ये रहा है कि जो इस जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनका एक उपाय बचा है, वो है इस जीवन का नाश। लेकिन अच्छी तरह ये दिमाग में सेट करने का समय है कि आप यहाँ पर मात्र इस जीवन को नष्ट कर सकते हैं, उन दुखों को नष्ट नहीं कर सकते। आप इस जीवन को खत्म कर रहे हैं, परेशानियां खत्म नहीं हो रही, क्योंकि आप जहां जाएंगे ये सारे के सारे कर्म पिंड के रूप में आपके साथ चले जाएंगे, और जहां आप जन्म लेंगे वहां फिर से आपको वही कष्ट, दुख और पीड़ाएं भोगनी पड़ेंगी। बल्कि वे दुख, पीड़ाएं, कष्ट, संकट, बाधाएं, रोग, बीमारियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बढ़ जाने का क्या लॉजिक है? बढ़ जाने का लॉजिक यह कि जब आप मरण को प्राप्त होंगे तब महान संक्लिष्टता के साथ मरेंगे। जितने भी व्यक्ति हैं वो आत्महत्या करते समय भले ही कितनी ही दृढ़, पावरफुल और संकल्प पूर्वक मरें कि हम तो मरने के लिए ही आए हैं, लेकिन वो महान कष्ट और वेदना के साथ मरण को प्राप्त होते, तड़पते हैं, बचने की चेष्टा भी करते हैं लेकिन बच नहीं पाते। तो ऐसी महान संक्लिष्टताओं के साथ मरने से नीचे अर्थात नियम से पतन की ओर चले जाते, फिर वहाँ कष्ट ही कष्ट, बचने का कोई चांस नहीं। तो इस जीवन में अरिहंत भगवान का यह पवित्र शासन मिला। आज सब संकल्प करेंगे और अपने संकल्प में जीवन पर्यंत के लिए, देखो अपनी डायरी मेंटेन करनी है खुद को। उस डायरी में जो हमने आपको पॉइंट्स दिए कंटिन्यू लिखना है, और उसमें सबसे नीचे या सबसे पहला पॉइंट ही क्या, मैं जीवन पर्यंत के लिए आत्महत्या, आत्मघात, सुसाइड के विषय में विचार भी नहीं करूंगा। करना तो दूर की बात, विचार भी नहीं करूंगा। क्या कहा? कितनी भी परिस्थिति डाउन हो जाए जीवन में, बाकी लोग कितने भी हावी हो जाएं हम पर, निमित्त सारे हमारे विपरीत भी खड़े हो जाएं, तब भी हम अपने आप को मारने का संकल्प मन में विचार और विकल्प भी नहीं लाएंगे। सब तैयार हैं? हाँ, हैंड रेज करके बताओ सब तैयार हैं। हाँ, ये संकल्प अनिवार्य है। हाँ, यहाँ बैठे लोग सब संकल्प करते हैं? चलो ठीक है, इतने लोगों ने संकल्प किया, सबको ये संकल्प आज अच्छी तरह करना है और मन में भावना भानी है कि हम जितने लोगों तक भी ये नियम पहुंचा सकें ये अवश्य पहुंचाना है। हाँ, जितने भी आपके परिचित हैं, मानो आप बहन हैं और भाई को राखी बांधती हैं, तो राखी बांधते समय कहो हमें एक नियम चाहिए तुमसे। वो कहे क्या नियम है? नियम यह है कि जीवन के कितनी भी डाउनफॉल सामने आए लेकिन कभी भी आत्मघात का विचार मन में नहीं लाना। अगर ऐसे नियम सारे जैन लोग ले लेंगे तो कितना सुंदर समाज बन जाएगा, कितनी सुंदर परिवार बन जाएंगे। क्योंकि पहले तो हमने धर्म को रखा, फिर हमने राष्ट्र को रखा, फिर हमने परिवार को रखा, फिर हमने निजी जीवन को रखा। अब इनमें अपनी अपनी सबकी अलग अलग कमियां हैं, अलग अलग असंयम है। वो क्या है वो आप खुद मेंशन करना, हमने आपको कैटेगरीज दे दी, ठीक है? आप अपनी अपनी डायरी मेंटेन करना और उसमें ऊपर लिखना कि इन इन चीज़ों से हमारे धर्म के गौरव को हानि पहुंचती है, तो हमें ये काम छोड़ना है। इससे हमारे परिवार की गरिमा कम होती है, हमें ये काम छोड़ना। वो कुछ भी हो सकता है आप किसी को बता भी नहीं सकते। तो आप जो डायरी बनाए कोशिश करो उसको अपने पास तक, अपने तक सीमित रखने का, जिससे दुनिया को बतलाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। अच्छी तरह इन चारों पर फोकस्ड रहकर इन असंयमों से बचने का रोज कोशिश करनी है। इसी का नाम संयम है। ये कब तक चलेगा? ये एंडलेस, जीवन पर्यंत या जन्मों जन्मांतर भी हमें अब ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे अब हमारी आत्मा का डिमोशन होता हो। और इसके बाद अंतिम है हमारी आत्मा। अब उस आत्मा पर विचार करो। इस आत्मा ने अनादिकाल से क्या कहा उन्होंने? बहुत सुंदर पंक्ति आज सुबह हम सब ने पढ़ी कि तू जिस विना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलो भव कीच में, जग कीच में। अरे ऐसा है ये संयम कि इस संयम के बिना तो कोई जिनेंद्र भगवान भी नहीं बन पाया। अरे घर में जन्म लेने के बाद भी उन तीर्थंकर आदिनाथ को भगवान आदिनाथ नहीं कहते,
क्यों? संयम के बिना जब उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो हम सबको कैसे मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। तो क्या करो, आज ही प्रयास पूर्वक अपने जीवन को संयम के मार्ग पर लाने के लिए कुछ संकल्प करने की आवश्यकता है। ये संयम क्या है? ये संयम अच्छी तरह दृढ़ता पूर्वक हमारा सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करने में हमें मदद करेगा। जैसे जैसे हम सेल्फ डेवलप्ड होते चले जाएंगे वैसे वैसे हम बाहर की चीज़ों से बचते चले जाएंगे। आप यदि एक स्टूडेंट हैं तो आप कोशिश करें किन किन चीज़ों से हमारा डिमोशन होता है हमें उससे बचना है। हम एक गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थी में हैं, पति हैं, तो हम ध्यान रखें कि हम किस प्रकार से डिमोशन होता है, किस प्रकार से रिश्ते खराब होते हैं, हम उससे बचें। इसका नाम संयम है। अब पत्नी है तो किस प्रकार की चीज़ों से हमारा डिमोशन हुआ, एक माँ है तो बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, सब चीज़ों का सोचने का दिन ही संयम है। इसलिए ये सेल्फ कंट्रोल का सबसे सुंदर उपाय है आत्म संयम। इसलिए फोकस करके बाहर की 4 चीज़ों से आत्मा की ओर आओ। मैं संसार में कितने समय से घूम रहा हूँ, अब क्या करूँ, अब इस संसार का अंत कैसे हो। तो अच्छा, बाहर के लोगों को परेशान करना चालू कर दें या बाहर के संसार को ख़त्म करना शुरू कर दें? नहीं, बाहर के संसार में कोई चेंज नहीं करना। अब हमें चेंज करना है केवल अपने आप में। अब अपने आप में बराबर चेंज करने से हमारा स्वयं का ही उत्थान होगा। नए स्थान पर जाने के पहले ये विचार करना होता है वहाँ जाके हमको करना क्या होगा, वहाँ जाने के पहले हमारे पास योग्यताएं क्या हैं। तो आज अपनी योग्यताओं को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जो 5 प्रकार का असंयम है, स्पर्शन इंद्रिय जन्य, कि स्पर्शन से हमारी क्या क्या असंयम है उससे बचने की कोशिश करना। फिर रचना का असंयम क्या है उसको अच्छी तरह नोट डाउन करो और उससे बचने की कोशिश करो। खूब खाने का शौकीन है, अच्छी तरह खाए लेकिन बॉडी का ध्यान रखे, क्योंकि शरीर अगर साथ नहीं देगा तो क्या करेगा, ये शरीर धर्म नहीं करने देगा। ये शरीर आपको ऐसी स्थिति पर ले जाएगा जिसके माध्यम से फिर आगे बहुत लंबे समय तक अच्छा कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए खाते समय उसका संयम रखना, बस यही तो हमारे संयम धर्म का उपदेश है कि सेल्फ कंट्रोल, अपना आत्म नियंत्रण, हर चीज़ पर नियंत्रण रखना यदि हम सीख जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। और यही जीवन जो हमने आपको कहा था उसे अब अपोजिट लगा दो कि जब मन का असंयम वचनों में आता है, वचनों का काय में आता है, काय का जीवन में आता है। यहीं से शुरू करेंगे तो एक छोटे छोटे से ये नियम, ये छोटे छोटे से संकल्प, ये छोटे छोटे से संयम, ये कैसे होते हैं? तो कहते हैं घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये छोटा सा संयम, ये छोटा सा सेल्फ कंट्रोल जब आपके मन में आएगा तो फिर वो आपके वचनों में आएगा, देन वो एक्शन में आएगा, और जब वो एक्शन में आएगा तो धीरे धीरे वो हमारी हैबिट बन जाएगी। उसे बाहर से नहीं लाना होता। किसी से आप पूछो कितने बजे सो के उठते हो, वो कहता है हमारी तो 5:30 बजे नींद खुल जाती। अच्छा, इससे ज़्यादा सोने की कोशिश करें, नहीं, सो ही नहीं पाते। क्यों? वो हमारी हैबिट में आ गया। तो ऐसे ही जिस चीज़ को भी आप चेंज करना चाहते हो उसे अपनी हैबिट बनाओ, और आप देखो आगामी दिनों में जल्दी ही लगभग 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना मतलब 45 दिन वो आपकी आदत में आ जाएगा। तो कोशिश करें और थोड़े थोड़े असंयम से बचकर संयम की ओर बढ़ने का प्रयास ही आज का दिन है। उसका नाम है संयम, मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपनी आत्मा पर अपना स्वयं का नियंत्रण। उस नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यदि हमने आज नियंत्रण नहीं किया तो जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी कब, कहाँ और कैसी स्थिति को प्राप्त होगी कोई नहीं जानता, वैसे ही बिना संयम के यह जीवन आज तक न जाने कहाँ कहाँ घूम घाम कर यहाँ पहुँचा है। आगे क्या स्थिति बनेगी हमको नहीं पता। तो फिर से हम आपको समराइज कर देते कौन कौन से नियम याद रखने हैं। पहला, बेबो भैया, पहला कौन से नियम है? 4 प्रकार के नियम में पहला वाला नियम, बहुत अच्छा, जिससे जैन धर्म की गौरव गरिमा कम हो ऐसा कोई काम मुझे नहीं करना। ठीक है,
दूसरा नंबर राष्ट्र, हमारा देश, जो गौरवशाली देश जहाँ तीर्थंकर परमात्माओं ने जन्म लिया और वे यहाँ विचरण किए, मुक्ति को पाया, उनके समोशरण यहाँ लगे, ऐसी पवित्र भूमि जहाँ आज भी इस पंचम काल में ऐसी विषमताओं के बाद भी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि विचरण करते हैं, ऐसे देश की गौरव गरिमा कम ना हो ऐसा कोई भी काम हम जीवन में नहीं करेंगे। और तीसरे नंबर पर क्या संकल्प करना है? परिवार। मेरा परिवार, मेरे माता पिता का सम्मान कम नहीं होना चाहिए। मैं अपने जीवन में 100 अपराध करूं वो चलेंगे, लेकिन उन अपराधों से कोई ये ना कहे कि ये अच्छा ये उन्हीं के पापा हैं, ये उसी अपराधी के पापा हैं, ये कोई ना कह पाए। इसके लिए क्या करना? पहले ही स्वयं को सतर्क करना कि हमारे कुल, हमारे परिवार और हमारे आसपास रहने वाले लोगों को कभी हमारे निमित्त से डाउनफॉल ना देखना पड़े, उनकी आंखें शर्म से न झुक जाएं, ऐसा कोई भी काम हमको नहीं करना। और नेक्स्ट वन क्या है? स्वयं। स्वयं के बारे में विचार करना, अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने वचन पर, हर चीज पर विचार करना कि हमारा कोई डाउनफॉल तो नहीं हो रहा इससे। यदि डाउनफॉल हो रहा है तो बचना है। और जो नियम सबको लेना है उसका नाम है आत्महत्या का विचार भी मन में नहीं लाएंगे। क्योंकि आज तो विचार आया, क्या विचार आया? इतनी परेशानियां हैं, हमसे नहीं झेली जा रही, तो क्या करो? सोच लेता है, कर नहीं पाता क्योंकि हिम्मत चाहिए, बहुत पावर चाहिए उसको करने, तो वो विचार पड़ा रहता है। और जब हमारे अंदर में पड़ा हुआ है तो कभी ना कभी वो एक्शन बनाने की हिम्मत भी देगा। इसलिए आपको करना नहीं, ये नियम नहीं दिया हमने, मन में भी नहीं सोचना है। मन में भी कभी ऐसा विचार आए तो प्रायश्चित करना, मन में भी कभी ऐसा विचार आए तो काय उत्सर्ग पूर्वक माला फेरना, मन में भी कभी ऐसा विचार आए तो 108 बार नमोकार मंत्र की माला फेरना। क्यों? क्योंकि हमने आत्मघात करने का सोचा, मतलब हमने एक भगवान का नाश कर दिया। क्यों? हमारी आत्मा ही तो भविष्य में भगवान बनेगी। उस एक भगवान को, जिन शासन में रहते हुए भगवान बनने का चांस था, उस भगवान को समाप्त कर दिया। इसलिए एक भगवान और एक मुनि की हत्या का जो दोष होगा उससे 1000 गुना ज़्यादा दोष है अपनी स्वयं के घात के विषय में सोचने का। इसलिए कभी भी ऐसी आत्महत्या का विचार मन में नहीं आना चाहिए। तो आज का यह उत्तम संयम धर्म तब सार्थक है जब हम सब इतने सुंदर बने कि हमें स्वयं पर नाज हो। हाँ, हम स्वयं की पीठ थपथपा कर कह सकें कि हाँ अंकित भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे आप सब अपनी पीठ थपथपा के कह सकें कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आप कुछ ऐसा अच्छा करें जिससे आपके माता पिता कहें कि आपने बहुत अच्छा काम किया, या लोग आपके माता पिता से कहें क्या संतान को आपने जन्म दिया, क्या आपका बच्चा है। आपके राष्ट्र के लोग ये कह सकें कि क्या अद्भुत प्रतिभा जन्मी है, और आपका जिन शासन आप पर गौरव कर सके, आपका शासन ये जगत में कहे कि देखो जिन शासन में ऐसी अद्भुत प्रतिभा जन्मी है। तो ऐसा गौरव बढ़े, असंयम टले और संयम के भाव से साधना के पथ पर हमें बढ़ना है। क्योंकि आचार्य पूज्यवर एलक श्री निशंक सिद्धांत सागर जी महाराज ने पंक्तियां सुनाई थी, वो एक सुनाते हुए कहते हैं कि साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। कैसे कठिन कठिन है नियम लेना? तो कहते हैं जैसे दीप वन जलना कठिन है। दीपक को देखकर सबको लग रहा है कि बड़ा अच्छा उजाला है, तो कहते हैं दीप वन जलना कठिन है, एक क्षण स्नेह की बाती में रहना कठिन है। स्नेह मतलब घी, उस घी की बाती में एक एक क्षण, क्योंकि एक एक बूंद घी उससे से रिश्ता है तब एक एक लौ जलती है। हमें दीपक जलते हुए दिख रहा है, वास्तविकता में जल तो एक एक लौ रही है। तो इसलिए दीपवन जलना कठिन है। तो हम सब कोशिश करें कि संयम का मार्ग यद्यपि बहुत कठिन है, हमने आपके सामने बहुत बड़े नियम, संकल्प और संयम नहीं रखे, हमने आपके सामने सामान्य से संयम की बात की है। और हमने तो आपको कोई नियम संकल्प एक के अलावा दिया ही नहीं, न भगवान ने दिया न शासन ने दिया।
शासन ने आपको रास्ता दिखाया, अब आपका कर्तव्य है आप उस पर चल सकें और अपने आप का कल्याण कर सकें। उत्तम संयम धर्म की, दशलक्षण महापर्व की।